हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है 25 जनवरी 2022 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के रिलेटेड है। तो आज हम उसी के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो किसने किया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च किया। और जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और इस एप्लीकेशन का लॉन्च करना, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और वहाँ की स्थानिक हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ये आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई? तो कहाँ की गई? लखनऊ में। लखनऊ शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाली 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। और सेकंड पॉइंट, इस बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच कौन है? गौरव खन्ना के सहयोग से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस? 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कियों को सम्मान और समानता ऊपर ध्यान केंद्रित करना, बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। और यह दिवस पहली बार 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा पहल के रूप में मनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कब मनाया गया? 2008 में। नेक्स्ट, सुभाष भौतिक का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक क्या थे? फुटबॉलर कोच। सुभाष भौमिक का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध फुटबॉलर कोच थे। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। उनका निधन कब हुआ? 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। और सुभाष भौमिक का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने 1971 में मर्डेका कप में फिलीपींस के खिलाफ हैट्रिक भी बनाई थी। और मोहन बागान और पूर्वी बंगाल जैसे फुटबॉल टीमों के कोच के रूप में भी उन्होंने काम किया है। नेक्स्ट, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ है वह 23 जनवरी 1897 में हुआ था। और इस दिन को नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दर्शनशास्त्र में डिग्री हासिल की थी। वह भारतीय सिविल सेवा के लिए भी चुने गए थे। 1921 में वह नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने स्वराज नामक एक समाचार पत्र भी शुरू किया था। ये पत्र अब मिलता है कि तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने यह समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो जापान। जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एल्गिन रोड पर स्थित आवास पर एक समारोह के दौरान उन्हें दिया गया। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनवरी 2021 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय स्थापित किया गया। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। संग्रहालय महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? यवतमाल जिले में। संग्रहालय का निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की अगुवाई में किया गया। किसकी अगुवाई में किया गया? डॉक्टर केशव। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? ये आप लोगों को तो पता ही होगा, उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, किससे वर्ष 2021 का असम वैभव सम्मान दिया गया? किसे दिया गया? तो रतन टाटा। रतन टाटा को वर्ष 2021 का असम वैभव सम्मान दिया गया। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। सम्मान रतन टाटा को असमीय लोगों की भलाई के लिए उन्हें द्वारा लिए गए अविश्वसनीय सहयोग के लिए उन्हें दिया जा रहा है, और जिसमें उनकी संस्था के द्वारा कोरोना काल में वहाँ के लोगों की बहुत मदद की जाएगी। और यहाँ की राजधानी क्या है? असम की दिसपुर। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। यह है। नेक्स्ट, किस राज्य ने 100 साल पुराना चिंतामणि पद्म नाटकम पर प्रतिबंध लगाया? तो किसने लगाया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने 100 साल पुराने चिंतामणि पद्म नाटकम पर प्रतिबंध लगाया। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। 1920 में नाटककार कल्लाकुरी नारायण राव द्वारा लिखित नाटक के कलाकारों ने 2021 में अपनी शताब्दी मनाई थी, और इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया था। नेक्स्ट, आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 24 जनवरी। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। और इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। इसकी जो थीम रखी गई थी वो ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस उत्सव का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र शिक्षक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। 30 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी 2019 को मनाया गया।